नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पूरा साइंटिफिक वीडियो है। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा वीडियो पूरा देखो, पर आज का वीडियो ना पूरा जरूर देखना। क्यों देखना? क्योंकि आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ये पता लगा सकते हैं सिर्फ आपको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन है ना, वो अगर आपके घर में है तो आप 5 मिनट में ये पता लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम मेजर कर सकते हैं विथ रेफरेंस एंकल ब्रैचियल इंडेक्स। अब ये एंकल ब्रैचियल इंडेक्स बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी नहीं पता है कि एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या किया जाता है। वो सारी चीज़ों को जो है वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसको देखने के बाद आप आपके घर में जो है वो ये मेजर करके देखना। सिंपल मेथड है, बीपी की मशीन से हम इसको नापते हैं और इसके बाद क्या रीडिंग्स आती है, वो रीडिंग से आपको कितना हार्ट का खतरा हो सकता है ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये रीडिंग्स में कुछ कम ज़्यादा लगता है तो आप एक अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो मिल सकते हैं। तो इसको सबसे देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को यानी 40 के पहले ही जो है हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है या फिर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है या फिर कार्डियक कैल्शियम टेस्ट है, वो कुछ कुछ लोगों में नॉर्मल होते हैं, यानी नॉर्मल रीडिंग्स आती है। पर होता क्या है कि नॉर्मल आने के बाद भी कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब ये हार्ट अटैक जो है वो आता कैसे है, होता क्या एक्चुअल में, जो आर्टरीज होती है हमारी, ठीक है, वो आर्टरीज की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वहाँ पे हम फोकस नहीं करेंगे, पर जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, वो जो हार्ट अटैक आता है वो उस वजह से आता है, ब्लॉकेज वगैरह बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे वो इलास्टिसिटी, आपके आर्टरीज की इलास्टिसिटी क्या है वही मेजर की जाती है। अब देखिए, एक एक चीज को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसको बोला जाता है एंकल ब्रैचियल इंडेक्स यानी ABI, एंड इजी टेस्ट टू अर्ली हार्ट हेल्थ डिटेक्शन। यानी ये क्या, इससे क्या पता चलता है कि हमारे हार्ट हेल्थ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं पहले से। अब देखिए, हमारी जो वेसल्स होती है यानी हमारा जो हार्ट है, इसकी जो महाधमनी है, यहाँ से सबसे पहले ब्लड जो है वो हमारे हाथों में जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे लेग्स में जाता है, यानी जो एंकल होता है, ठीक है, हम इसको एंकल बोलते हैं, तो एंकल में जाता है। अब बच्चों की अगर वेसल्स की जो इलास्टिसिटी वो बेस्ट कंडीशन में होती है, तो इलास्टिसिटी अगर बेस्ट कंडीशन में है, अगर आपकी वेसल्स की इलास्टिसिटी जो जिसको हम बोलते हैं वो अगर बेस्ट कंडीशन में है, तो हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका हार्ट जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो खून जो है वो पहुंचा रहा है और हार्ट भी अच्छी कंडीशन में है। पर मान के चलो कि अगर इन वेसल्स पे, ब्लड वेसल में कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसका असर इस इलास्टिसिटी पे गिरता है, जो शुरू में सीटी एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी या कैल्शियम टेस्ट में जो है वो डिटेक्ट नहीं होता। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ये आपको जो मेजर करना है, ब्लड प्रेशर मेजर करना है, वो आपको हाथों का मेजर करना है और पैरों का मेजर करना है, यानी जो एंकल्स होते हैं ना हमारे, वहाँ पे उसकी रीडिंग्स लेनी है। और उस आधार पे हम जो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 साल में अटैक आएगा कि नहीं आएगा। साइंटिफिक है, मैं कोई अपने मन से या कोई होम रेमेडीज नहीं है, ठीक है, ये पूरा साइंटिफिक चीज़ है। अब इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले वो देखिए, उसके रीडिंग्स क्या आने चाहिए, कैसा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आर्म यानी हाथों का जो है वो ऊपर वाला, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब भी हम बीपी मेजर करते हैं तो 2 ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है ऊपर का और एक डायस्टोलिक होता है। तो हमें डायस्टोलिक का कोई काम नहीं है, हमें काम है सिर्फ सिस्टोलिक का, यानी ऊपर वाला, यानी वो नॉर्मल होता है 120/80 हम बोलते हैं उसको, ठीक है, 120/80 इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमें जो है वो काम है सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, यानी ऊपर वाला जो 120 रहता है नॉर्मल, उसका काम है। ये सबसे पहले बात क्लियर हो गई कि हमें जो है यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का काम है, यानी ऊपर वाले ब्लड प्रेशर का काम है जो 120 नॉर्मली होता है। बीपी की मशीन में जो ऊपर वाला आपको दिखता है ना ब्लड प्रेशर, उसको नापना है। अब करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले आपका जो पैर है, जो एंकल है, उसका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करना है। जैसे हम हाथों का करते हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों का जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करना है। ये इंसान है तो यहाँ पे जो एंकल होते हैं हमारे, यहाँ पे सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए और ये मान के चलो कि ये आया 140 ऊपर वाला और ये आया 150, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो जो हायर है, जो हायर ब्लड प्रेशर है उसको आपको चूज करना है। ये आ गया आपका 150, ये एक रीडिंग आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 150 और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों का जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करना है। और दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हायर है, यानी मान के चलो कि एक हाथ का आया 160 और एक का आया 170,
तो ये 170 लेना है, 150 डिवाइडेड बाय करना है 170, और ये जो फिर रीडिंग्स आएगा वो आएगा आपका ABI इंडेक्स। तो सबसे पहले ये ABI इंडेक्स निकालना कैसे है वो आपको समझ में आ गया कि आपको आपकी डिजिटल मशीन से दोनों एंकल का यानी पैरों का जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करना है, और जो ऊपर का ब्लड प्रेशर लेना है, ऊपर का ब्लड प्रेशर, एक तो पहले ऊपर का ब्लड प्रेशर लेना है। एक पैर का आपने नापा वो 140 आया, दूसरा पैर का आया नापा वो 150 आया। तो जो इन दोनों में से दो पैरों में आपने मेजर किया और जो हायर है वो आप लेंगे, या फिर इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का एवरेज निकालिए, इन दोनों का एवरेज निकाल के भी ले सकते हैं, या फिर कोई एक लीजिए जो हायर है। वो हायर ब्लड प्रेशर मैंने ऊपर लिखा यानी पैरों का ऊपर लिखना है, और उसके बाद जो हाथों का ब्लड प्रेशर है वो भी उसी प्रकार दोनों हाथों का मेजर करना है, और जहाँ पे हायर रीडिंग आता है वो वाला नीचे लिखना है। तो ये समझ में आ गया, और इसका कैलकुलेशन करना है यानी 150 डिवाइडेड बाय 170 जो रीडिंग आएगा वो होगा आपका ABI इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ये बताता क्या है कि वेसल्स की इलास्टिसिटी मेजर कर सकता है, और इसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि अगले 5 साल में आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये रीडिंग्स क्या बताती है। अब रीडिंग्स देखिए, अगर मान के चलो कि आपका हाथों का पैरों का जो ब्लड प्रेशर था वो 120 था और हाथों का भी 120 आया, तो आपका रीडिंग क्या आया 120 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गया ABI इंडेक्स 1। अब 1 अगर आता है तो बोला जाता है कि एकदम बेस्ट कंडीशन में आपकी ब्लड वेसल्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं, हार्ट के रिलेटेड कोई दिक्कत होने की संभावना बहुत कम है, यानी ये नॉर्मल माना जाता है रनर। और ये 1 से 1.4 तक भी आता है, ये रीडिंग 1.4 तक भी आता है, तब भी इसको नॉर्मल माना जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नीचे भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ये 0.9 से 1 है, 0.9 भी है और 1 है 0.9 से, यानी ये 0.9 से 1.4 तक अगर है तो इसको नॉर्मल माना जाता है, आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये नॉर्मल माना जाता है। अगर ये 0.8 से, देखिए यहाँ पे 1.4 के ऊपर अगर चला जाता है तो वो फिर डेंजर में आ जाता है, वो सीरियस केस हो सकता है आर्टेरियल डिसीज का। आपको जो है वो एक वस्कुलर स्पेशलिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए अगर ये इंडेक्स 1.4 के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो पहले तो 0.9 से 1.4 है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1.5 के ऊपर है तो जल्दी से किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब ये नीचे की बात करते हैं, 0.8 टू 0.9 है तो कुछ आर्टरीज डिसीज हो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, पर कुछ आर्टरीज डिसीज हो सकते हैं, तो आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, कुछ दवाई वगैरह डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर कोई ज़्यादा इतना होता नहीं है। अगर ये 0.5 से 0.8 आता है इसका रीडिंग, तो ये मॉडरेट आर्टरीज डिसीज यानी मॉडरेट कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी आपको किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जो है वो दिखाना है। अगर ये लेस देन 0.5 आता है तो फिर सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, और जल्द से जल्द आपको जो है वो किसी वस्कुलर कार्डियोलॉजिस्ट यानी वस्कुलर स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऊपर का अगर एंकल का 120 है तो इसका आंसर 1 आएगा, पैरों का ऊपर का अगर 80 है और आपके हाथों का 120 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये 0.66 आएगा। पैरों का अगर ये 50 है और नीचे वाला 100 है हाथों का, तो ये 0.5 आएगा ABI इंडेक्स। तो ये किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया, और फिर वो क्या वैल्यूज़ आती है उस हिसाब से आपको जो है, देखिए अगर ये 0.5 से कम होता है या फिर 1.5 से ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक आने की, यानी यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आपको जल्द से जल्द किसी अच्छे वस्कुलर स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखाने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो आपको कभी भी जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि आपकी जो वस्कुलर इलास्टिसिटी है, वेसल्स की इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी वो बहुत रिजिड हो जाती है, वहाँ से ब्लड फ्लो कभी भी रुक सकता है ऐसा माना जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो नया कंसेप्ट है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा ABI इंडेक्स के बारे में, तो इसको मैंने बताने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वीडियो जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर शेयर करने की ज़रूर कोशिश करना कि लोग अपने घर पे, देखिए मैं डिजिटल जो BP मशीन है ना उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं, ये अपने घर में ज़रूर होनी चाहिए आज के टाइम में। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि सिंपली ABI इंडेक्स का यूज़ करके भी हम हमारे 5 साल के बाद हार्ट के साथ क्या हो सकता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।